नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हमेशा अपने विचारों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्हें जिन मुद्दों पर लगता है कि विचार रखना चाहिए, बेबाकी से वो अपने विचार रखते हैं और इसलिए वो जाने भी जाते हैं। एक बार फिर से CJI गवई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को लेकर अपने विचार रखे हैं। दरअसल CJI गवई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने यह कहा कि देश में न्यायिक सक्रियता की भूमिका बेहद अहम होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना अधिक भी ना हो जाए कि वो न्यायिक आतंकवाद का रूप ले ले। यानी उन्होंने साफ कहा कि किसी भी चीज़ का अंत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि जब कार्यपालिका और विधायिका किसी नागरिकों की रक्षा ना कर सके तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है और उस व्यक्ति के लिए खड़ा होना पड़ता है। आगे CJI ने यह भी कहा कि न्यायपालिका कभी कभी ऐसे क्षेत्र में भी घुस जाता है जहां पर उन्हें एंट्री नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी ऐसी हो जाती है जब उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है तो उसके बाद न्यायपालिका को उस क्षेत्र में जाकर भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी उन्होंने इस बात को माना है कि कभी कभी न्यायपालिका को उस क्षेत्र में भी जाना पड़ता है जहां पर उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए, वहां भी वो किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए पहुंच जाते हैं। यह उन्होंने साफ तौर पर कहा और जो बयान वो दे रहे थे इससे वो साफ लगता है कि हाल के दिनों में भी विधायिका और कार्यपालिका लोगों को न्याय नहीं दे पा रहा है कई मुद्दों को लेकर। इस वजह से न्यायपालिका को वहां पर जाना पड़ता है, प्रवेश करना पड़ता है और ये बात उन्होंने माना भी ये गलत है, लेकिन मजबूरी है कि वहां एंट्री लेना पड़ता है। साथ साथ उन्होंने खुले तौर पर यह कहा कि न्यायपालिका की सक्रियता जो है वह देश में बेहद ही जरूरी है, क्योंकि न्यायपालिका के बिना ना कार्यपालिका चल पाएगा और ना ही विधायिका चल पाएगा। क्योंकि देश के जितने भी स्तंभ हैं, तीनों स्तंभ जो है देश के, उन सभी में से मुख्य न्यायपालिका को माना जाता है। क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका अगर लोगों के रक्षा नहीं कर पाता है, संविधान की रक्षा नहीं कर पाता है, तो न्यायपालिका को, कार्यपालिका और विधायिका दोनों को याद दिलाना पड़ता है और फिर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने कहा है। अपने संबोधन में बोलते हुए CJI गवई ने कहा कि न्यायिक समीक्षा का उपयोग विशेष परिस्थिति में करनी चाहिए। इसका इस्तेमाल हमेशा नहीं होना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप तभी करें जब लगे कि लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है या कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है, संविधान तोड़ा जा रहा है, तभी न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि यह सख्ती बेहद विशेष रूप से जो है वह किया जाता है। यह विशेष शक्ति और इसका इस्तेमाल भी विशेष रूप से विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, ये जस्टिस गवई ने कहा है। आगे उन्होंने अपने संबोधन में बोलते हुए यह कहा कि एक वक्त था कि लाखों भारतीयों को अछूता समझा जाता था, उन्हें कोई पूछता नहीं था, हर कोई भारतीयों को दरकिनार कर देता था। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि वही भारतीय संविधान के, लोकतंत्र के सर्वोच्च पद का व्यक्ति माना जाता है, न्यायपालिका का सर्वोच्च पद का व्यक्ति माना जाता है और लोग उन्हें देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में, लोकतांत्रिक देशों में पूजते हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आज वही लोग वैसे लोगों के दिलों की धड़कन बनकर बैठे हैं, उनकी आवाज़ बनकर बैठे हैं जिनकी आवाज़ आज पहले कभी कोई सुनता नहीं था। आज वो व्यक्ति उन लोगों की आवाज़ बनकर उभरा है। ये बातें CJI गवई जो बोल रहे थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तारीफ में बोल रहे थे और इस मौके पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उन्होंने जमकर तारीफ करी। उन्होंने जो काम किए हैं उनके काम की तारीफ करी। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि भारतीय लोगों को, खासकर जो है वह
अंबेडकर को ऊंच नीच जातिवाद भी तो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसे लेकर भी अपने विचार रखे उन्होंने यह साफ कहा, जिन लोगों को पहले अछूता समझा जाता था उन लोगों को आज न्यायिक व्यवस्था के सबसे ऊपरी पद पर बैठाया गया है। उसकी पहचान आज अलग जगहों पर है। देश ही नहीं, दुनिया में लोग आज उस व्यक्ति को, लोकतांत्रिक देश में उस व्यक्ति को पूजते हैं। न्यायिक व्यवस्था में उस व्यक्ति की अहम भूमिका है, अहम योगदान है। लोकतंत्र में उस व्यक्ति का अहम योगदान है। संविधान उन्होंने बनाया और उसी संविधान के आधार पर लोकतंत्र के आधार पर देश चलता है। यानी CJI गवई ने जमकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तारीफ करी है। अपने संबोधन में बोलते हुए CJI गवई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को रखते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी टिकाऊ हो सकता है जब सत्ता सिर्फ संस्थाओं के लिए ही नहीं बल्कि समुदायों के बीच भी वितरित हो तो लोकतंत्र बेहद ही मजबूत होता है। इसके अलावा भी CJI गवई ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि CJI गवई अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार देश के अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार रखे हैं। आप सबको हमने बताया था कि किस तरीके से CJI गवई ने देश में कार्यपालिका पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कार्यपालिका के 1973 से पहले जो कार्यपालिका के कार्यकाल में CJI की नियुक्ति को लेकर हस्तक्षेप करा गया था, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उन्होंने यह कहा था कि 2 CJI की नियुक्ति गलत तरीके से हुई थी। जो सीनियर जस्टिस थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया था और जो सरकार के करीबी थे उसे CJI बनाया गया था। तो 2 बार उन्होंने यह आरोप लगाया था कि नेहरू और इंदिरा जी के कार्यकाल में जो है 2 बार CJI की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच हमेशा से तकरार पहले रहा है। बीच में कुछ दिनों तक इन बातों को दरकिनार किया था, तकरार नहीं चल रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से देश के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अक्सर तकरार देखने को मिल ही रहा है। आप सबने ये लगातार देखा ही होगा कि हाल के दिनों में उपराज्यपाल को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना बयान दिया था, एक फैसला सुनाया था, उस फैसले के बाद किस तरीके से देश में हंगामा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े हुए थे, CJI पर सवाल खड़ा हुआ था। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने मनमानी का आरोप लगाया था सुप्रीम कोर्ट और CJI पर और यह कहा था कि हर मामले को लेकर अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना चाहिए तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए, संसद को बंद कर दीजिए और सभी काम जो है वह सुप्रीम कोर्ट से ही करते रहिए। उन्होंने साफ कहा है कि यह मनमानी चल रहा है, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर न्यायपालिका जबरदस्ती हस्तक्षेप कर रहा है जो बिल्कुल गलत है। वहीं उस मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने बयान दिए थे, उन्होंने भी सवाल खड़े करे थे, उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया था। साथ साथ कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका का जो अधिकार है उसे अपने अधिकारों में ही रहना चाहिए। राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं, राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों के ओर जो है वह न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अलावे द्रौपदी मुर्मू ने कड़े लफ्ज़ों में जो है वह न्यायपालिका की, सुप्रीम कोर्ट की कह सकते हैं, आलोचना करी थी। इसके अलावा आप सबको मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कार्यपालिका को लेकर अक्सर जो है वह सवाल उठाए, उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। उन्होंने यह कहा है कि न्यायपालिका को अगर स्वतंत्र रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र और संविधान जो वह खतरे में पड़ जाएगा। आज भी उन्होंने खुल के ये बात कही ना कि कार्यपालिका और विधायिका कई बार जो है लोगों को न्याय दिलाने में असफल होता है, तभी न्यायपालिका को इंटरफेयर करना पड़ता है। ऐसे कई मौके हुए हैं और इस तरीके का मुद्दा जो है देश में अक्सर चलता रहा है। आप हाल के दिनों में जब से वक्फ संशोधन बिल आया है उसके बाद से आप सबों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच बहुत ही ज़्यादा तकरार देखा होगा
और यह तकरार धीरे धीरे बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बयान दिए गए सरकार को लेकर, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं कटाक्ष जरूर किया गया। जो सवाल सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर खड़ा हो रहा था, उन सवालों का जवाब अप्रत्यक्ष रूप से जरूर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया। वहीं सरकार की ओर से, सरकार के लोगों की ओर से जो है वह कड़े लफ्जों में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करी गई, आज भी करी जा रही है। वक्फ संशोधन कानून में जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कई पॉइंट को संशोधित करने की बात कही थी। उसके बाद से ही सरकारी तंत्र, कई सांसद बीजेपी के जो है वह सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर हमलावर हो गया था। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सांसद ने यह तक कह दिया था कि देश में जितने भी हिंसा भड़कते हैं ना, उसके लिए जिम्मेदार जो वह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से देश में हिंसा भड़कता है। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर इतना अधिक नाराजगी थी भाजपा में, तो आप समझ सकते हैं। वहीं अगर सीजेआई की बात करें तो सीजेआई भी बेबाकी से अपनी बात विचार रख रहे हैं हर मुद्दों को लेकर। उनका कार्यकाल जरूर छोटा है, लेकिन वो अपने विचार रखने से कभी भी पीछे नहीं हट रहे होंगे। हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो महाराष्ट्र गए थे तो उनके प्रोटोकॉल को लेकर जो समस्याएं आई थी, उनके प्रोटोकॉल में वहाँ के महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव नहीं आए थे उनकी अगुवाई करने के लिए। इस पर उन्होंने नाराज़गी जताई थी और सवाल कहीं ना कहीं खड़े जरूर किए थे। उन्होंने यह कहा कि हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रोटोकॉल आखिरकार बना क्यों है, उन्होंने सवाल खड़ा किया था। तो देश में इन दिनों लगातार न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तकरार जो है फिर से ज़्यादा जोरों पर चल रहा है। अगर ये तकरार कम नहीं होता है तो देश के भविष्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग भी इसे लेकर अपना विचार जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।